नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न मोर सीरीज पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे इकोलॉजी के उन क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इकोलॉजी से संबंधित पूरे चैप्टर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बने हुए क्वेश्चन हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, यूपीपीसीएस प्री में आए हुए हैं, उनको हम एक एक करके देख लेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। How many times does molting take place during the culture of silkworm? जब हम सिल्कवर्म का कल्चर करते हैं तो उसमें कितने बार मोल्टिंग होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम, यानी कि चार बार उसमें मोल्टिंग होती है। सिल्कवर्म जिसे बॉम्बिक्स मोरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो सिल्कवर्म होता है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो बॉम्बिक्स मोरी होता है। तो सिल्कवर्म के लार्वी जब बिग होते हैं यानी बड़े होते हैं, वो अपनी ओल्ड स्किन उतारते हैं, यानी जब इनकी ग्रोथ होती है तो इनकी जो पुरानी स्किन होती है उसको उतार देते हैं, और इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। ये जो प्रोसेस होती है वो 4 बार होती है। कितने बार? 4 टाइम्स होती है। क्योंकि क्योंकि सिल्क बाम होता है 5 लार्वल स्टेज से गुजरता है। तो यानी जो सिल्क बाम होता है इसमें 4 बार तो क्या होती है? मोल्टिंग होती है। लेकिन और इसकी जो लार्वल स्टेज होती है वो 5 स्टेजेज में गुजरती है, और एवरी स्टेज मतलब प्रत्येक जो इसकी स्टेज होती है, एवरी स्टेज के बाद स्किन चेंज होती है। जब इसमें स्टेज का मतलब चेंजमेंट होता है, जो इसकी लार्वल स्टेज का चेंजमेंट होता है, तो इसकी स्किन भी बदलती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाट डज द लेक इंसेक्ट फीड ऑन फ्रॉम द होस्ट प्लांट? तो जो लेक इंसेक्ट होता है वो किस होस्ट प्लांट से फूड प्राप्त करता है, किस पर फीड करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और जिजीफस मॉरिटियाना और क्या होगा? कैजानस कैजन। तो ये प्लांट हो जाएंगे जिसके ऊपर लैक इंसेक्ट फीड करता है। लैक इंसेक्ट जिसका साइंटिफिक नेम होता है लेसिफर लैका, इसका साइंटिफिक नेम होता है लेसिफर लैका, होस्ट प्लांट के फ्लोएम से सैप चूसता है। यानी जो प्लांट होते हैं जिसके ऊपर ये रहता है, तो उसके जो बंडल वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें मुख्य रूप से किसे सिलेक्ट करता है? फ्लोएम को, क्योंकि फ्लोएम से ही इसको फूड मिलेगा। तो क्या करता है कि फ्लोएम से ये सेप यानी कि जूस को चूसता है। ये 3 प्लांट्स जो कौन से? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसे पलास कहते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसको हिंदी में पलास कहते हैं। जिजीफस मॉरिटियाना जिसे बेर कहते हैं, क्या कहते हैं? बेर कहते हैं। जिजीफस मॉरिटियाना जिसे बेर कहते हैं। और कैजानस कैजन जो है इसे अरहर कहते हैं। जो अरहर होती है इसके प्लांट को क्या कहते हैं? कैजानस कैजन। लैक इंसेक्ट के लिए सूटेबल हैं क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती हैं और इनका जो वेस्कुलर बंडल होता है, तो इससे वो डायरेक्ट क्या करते हैं? फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बिकॉज इनमें न्यूट्रिएंट रिच सेप है। इसमें जो सेप पाया जाता है, यानी जो इसका सेप होता है, जूस मटेरियल होता है, इनमें न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ए फूड बॉर्न टॉक्सिन? तो फूड बॉर्न टॉक्सिन कौन सा होगा? तो इसका आंसर है बोटुलिनम टॉक्सिन। जो बोटुलिनम टॉक्सिन है वो फूड बॉर्न टॉक्सिन है, फूड से उत्पन्न हुआ टॉक्सिन है। बोटुलिनम टॉक्सिन एक
डेंजरस यानी घातक पॉइजन है। जो बोटुलिनम टॉक्सिन होता है यानी जहर होता है, बोटुलिनम जहर होता है, क्या है, एक डेंजरस पॉइजन है यानी जहर है जो स्पॉइल्ड फूड में बैक्टीरिया, स्पॉइल्ड फूड में बैक्टीरिया, जो सड़े गले फूड होते हैं उनमें बैक्टीरिया जो होता है, और बैक्टीरिया के रूप में कौन होता है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम से बनता है। जो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम होता है इसी के द्वारा ये पॉइजन बनता है। ये फूड पॉइजनिंग का काज बन सकता है, क्या है, ये फूड को जहरीला बनाने का कारण बन सकता है और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको, इस फूड को खाने से हमारा नर्वस सिस्टम है वो अफेक्टेड हो जाता है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द लार्वल लाइफ ऑफ बॉम्बिक्स मोरी। तो जो बॉम्बिक्स मोरी होती है, बॉम्बिक्स मोरी जो होती है, तो उसकी मैक्सिमम लाइफ ड्यूरेशन कितनी होगी, यानी लार्वा की, उसके लार्वा की मैक्सिमम लाइफ ड्यूरेशन कितनी होगी। तो इसका आंसर है 42 डेज, यानी 42 दिन इसकी लाइफ होगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में आया था। बॉम्बिक्स मोराई का लार्वल स्टेज यानी कैटरपिलर स्टेज, यानी जो इसके लार्वा होता है वो कैटरपिलर के रूप में पाया जाता है। तो कैटरपिलर स्टेज जो है मैक्सिमम 42 दिन तक चलता है। कितने दिन तक, 42 दिन तक। इस ड्यूरिंग, इसके दौरान वो मलबरी लीव्स खाता है। जो मलबरी यानी सहतूत होता है, जो सहतूत का प्लांट होता है, जो उसकी पत्तियों को क्या है वो खाता है और कोकून बनाने के लिए रेडी होता है। इतना खाता है, इतना खाता है क्योंकि उसे कोकून बनाना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच क्रॉप इज अफेक्टेड बाय द पेस्ट पायरेला। तो पेस्ट पायरेला है, इसके द्वारा कौन सी क्रॉप या कौन सी फसल जो होती है वो अफेक्टेड हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा शुगर कैन। तो यही हमारा क्या है, शुगर कैन है, ये आंसर हो जाएगा। जो पायरेला पेस्ट होता है वो शुगर कैन यानी कि गन्ना को प्रभावित करता है। पायरेला एक सकिंग पेस्ट है, चूसक पेस्ट। कैसा है, चूसक पेस्ट है, जो शुगर कैन यानी गन्ना के जूस को चूसता है। इससे प्लांट वीक हो जाता है यानी कमज़ोर हो जाता है और क्रॉप का जो यील्ड है या उसकी पैदावार है वो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंसेक्ट प्रोड्यूस स्लैक। तो कौन सा इंसेक्ट स्लैक को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। जो स्लैक होता है उसे कौन सा इंसेक्ट, कौन सा कीड़ा प्रोड्यूस करता है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों लैसीफर लैका। लैसीफर लैका है वो स्लैक को प्रोड्यूस करता है। लैसीफर लैका यानी लैक इंसेक्ट, जिसे लैक इंसेक्ट भी कहते हैं। और ये लैक इंसेक्ट का जो ये है लैसीफर लैका, ये साइंटिफिक नेम है। एक रेजिन लाइक सब्सटेंस छोड़ता है। क्या करता है, रेजिन की तरह एक पदार्थ को निकालता है जो सिलैक बनाता है। उसी से क्या बनता है, सिलैक बनता है। ये पॉलिशिंग यानी पॉलिश करने के लिए और कोटिंग के लिए यूज होता है। पॉलिश करने के लिए यूज होता है इसका, और कोटिंग के लिए यूज होता है। जैसे फर्नीचर और नेल पॉलिश में फर्नीचर को पॉलिश करते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। और जो नाखून होते हैं, नाखून हैं, तो उनको पॉलिश करने के लिए इसका यूज करते हैं। जो नाखूनी बनाई जाती है वो इसी से बनाई जाती है। आगे देखते हैं। विच इंसेक्ट टेक्स इट्स फूड आफ्टर लिक्विफाइंग। मतलब कौन सा इंसेक्ट फूड को टेक करेगा यानी लेगा, ग्रहण करेगा आफ्टर लिक्विफाइंग। तो सबसे पहले उसे क्या करेगा, पहले लिक्विफाइंग करेगा, उसके बाद में वो उसको चूस लेगा या खा लेगा। तो इसका आंसर है हाउस फ्लाई। जो हाउस फ्लाई है वो इसी टाइप का करता है, और ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2021 में आया हुआ है। इस वीडियो में मित्रों
हम सभी क्वेश्चन उन क्वेश्चन को कराएंगे जो केवल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जिससे आपको अनुमान लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। और आप ये मत समझना कि ये क्वेश्चन किस एग्ज़ाम से आया है, किस से नहीं आया है। ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे को रिपीट करते हैं, यानी टीजीटी का क्वेश्चन पीजीटी से उठा लेते हैं, पीजीटी का एलटी से उठा लेते हैं। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, अदला बदली इनकी होती रहती है, बस इनका लेवल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, टॉपिक वही रहते हैं। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई जिसका साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई है जिसका साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, सॉलिड फूड को अपने सेलिवा से लिक्विड बना देती है। यानी इनका जो सेलिवा होता है, जो इनकी लार होती है, वो क्या करते हैं, उससे लिक्विफाई कर देती है, यानी तरल बना देती है, और फिर चूसती है। पहले लिक्विफाई करेगी, फिर उसके बाद में उसको चूसेगी। इसके माउथ पार्ट, इसके जो माउथ के पार्ट होते हैं वो स्पंज जैसे होते हैं। कैसे? छिद्रनुमा होते हैं, खोखले होते हैं, छिद्रनुमा होते हैं, बहुत छिद्रनुमा होते हैं, स्पंजी टाइप के होते हैं, जो लिक्विड फूड के लिए परफेक्ट है। यानी सॉलिड फॉर्म को लेना इनके लिए परफेक्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिल्क ग्लैंड ऑफ ए सिल्कवर्म लार्वा ए मॉडिफिकेशन ऑफ। तो जो सिल्क ग्लैंड होती है ऑफ ए सिल्कवर्म लार्वा, तो लार्वा की जो सिल्कवर्म लार्वा की जो सिल्क ग्लैंड होती है वो किसका मॉडिफिकेशन है, यानी वो किससे मॉडिफाइड हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सैलिवरी ग्लैंड। जो सैलिवरी ग्लैंड है वही सिल्क ग्लैंड में चेंज हो जाती है। सिल्क बाम के सिल्क ग्लैंड एक्चुअली इसके सैलिवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड फॉर्म होता है। ये ग्लैंड्स लिक्विड सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? लिक्विड सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जो कोकून बनाने में यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज इन हनीबी। तो जो कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज इन हनीबी, तो इसका एजेंट कौन होता है, यानी इसका एजेंट कौन होता है, किसका? अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज का एजेंट कौन होता है मधुमक्खियों में, यानी हनी बीज में इसका कॉजेटिव एजेंट कौन होगा? इसका आंसर है, क्या है? पेनी बैसिलस। जो पेनी बैसिलस है इसका कॉजेटिव एजेंट हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। अमेरिकन फाउल ब्रूड एक सीरियस डिजीज है, यानी एक सीरियस रोग है जो हनी बीज के लार्वा को अफेक्ट करता है। क्या करता है? हनी बीज के लार्वा को अफेक्ट करता है। इसका काज पेनी बैसिलस बैक्टीरिया है। इसका काज क्या होता है, यानी कारण क्या होता है? पेनी बैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो लार्वी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो लार्वी को यानी लार्वा को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज इन सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किस ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है? सिल्क को प्रोड्यूस करने में कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई। सेरीकल्चर यानी सिल्क फार्मिंग में बॉम्बिक्स मोराई सिल्क बाम यूज होता है। जो सिल्क बाम होता है यानी रेशम का कीड़ा जो होता है बॉम्बिक्स मोराई, उसका यूज करते हैं। ये मलबेरी लीव्स खाता है। क्या करता है? जो मलबेरी होती हैं उसकी पत्तियां खाता है। मलबेरी प्लांट होता है, उसकी पत्तियों को खाता है और हाई क्वालिटी सिल्क का कोकून बनाता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का कोकून का फॉर्मेशन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंसेक्ट प्रोड्यूस फैग्रा या फैगारा सिल्क फ्रॉम इट्स कोकून।
तो कौन सा इंसेक्ट फैगारा सिल्क को प्रोड्यूस करता है उसके कोकून से? तो इसका आंसर है अटैकस एटलस। अटैकस एटलस जो है इसका आंसर हो जाएगा। अटैकस एटलस एक बिग मॉथ है। क्या है? एक बड़ा सा मॉथ है जो फैगारा सिल्क बनाता है। क्या बनाता है? फैगारा सिल्क बनाता है। तो अटैकस एटलस जो है फैगारा सिल्क को प्रोड्यूस करता है। इसका कोकून स्ट्रॉन्ग होता है और कोर सिल्क देता है। कैसा? तो कोर सिल्क किससे प्राप्त होता है? अटैकस एटलस से प्राप्त होता है, जो कॉमर्शियल यूज के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। फ्रॉम विच इंसेक्ट इज टसर सिल्क ऑब्टेन्ड? तो किस इंसेक्ट से टसर सिल्क प्राप्त की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा एंथीरिया पैफिया। एंथीरिया पैफिया जो है इससे टसर सिल्क प्राप्त किया जाता है। टसर सिल्क एंथीरिया पैफिया से मिलता है, जो वाइल्ड सिल्कवार्म है। कैसा है? वाइल्ड सिल्कवार्म है, जंगली एक जंगली सिल्कवार्म है। ये मलबेरी नहीं बल्कि अर्जुना या ओक जैसे ट्री के लीव्स को खाता है। यानी जो सामान्य सिल्कवार्म होते हैं वो क्या करते हैं? वो मलबेरी की लीव्स को खाते हैं, लेकिन ये जो है वो अर्जुना और ओक के ट्री की लीव्स को यानी पत्तियों को खाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच सिल्कवार्म इज नोन एज टसर सिल्कवार्म? तो किस सिल्कवार्म को टसर सिल्कवार्म के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एंथीरिया मिलिटा। एंथीरिया मिलिटा जो है वो टसर सिल्कवार्म के रूप में जाना जाता है। एंथीरिया मिलिटा भी टसर सिल्कवार्म सिल्क प्रोड्यूस करता है। क्या है? एंथीरिया मिलिटा भी है क्या है? एक टसर सिल्क प्रोड्यूस करता है। यह इंडिया में वाइल्ड में पाया जाता है, यानी जंगल में, इंडिया में जंगली एरिया में पाया जाता है और इसका सिल्क कोर्स बट ड्यूरेबल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच इंसेक्ट सेक्रेट्स लैक? तो कौन सा इंसेक्ट, कौन सा कीड़ा लैक को सीक्रेट करता है, उत्पन्न करता है? इसका आंसर है टैकार्डिया लैका। जो टैकार्डिया लैका है वो क्या है? लैक को सेक्रेट करता है। टैकार्डिया लैका एक और नेम लैक इंसेक्ट का मतलब ये क्या है? एक दूसरा इंसेक्ट है टैकार्डिया लैका, ये दूसरा लैक है और लैक सेक्रेट करता है। यह रेजिन लाइक सब्सटेंस होता है जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए कलेक्ट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन कंपाउंड फिश कल्चर वेस्ट फिश इज द सरफेस फीडर? तो कंपाउंड फिश कल्चर में कौन सी फिश सरफेस पर फूड को ग्रहण करती है या खाती है? सरफेस फीडर कौन सी फिश होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कटला कटला। तो कटला कटला है वो सरफेस फीडर होती है। कंपाउंड फिश कल्चर में कटला कटला सरफेस फीडर होती है, मतलब यह पानी के अपर सरफेस का फूड खाती है, जैसे प्लैंकटन। इससे पॉन्ड का इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज वी वेनम यूज टू ट्रीट? तो वी का जो वेनम होता है, बी यानी जो मक्खी होती हैं या मधुमक्खी होती हैं, उनका वेनम होता है किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आर्थरिटिस। आर्थरिटिस होता है इसके ट्रीटमेंट में, इसके वेनम का यूज किया जाता है। बी वेनम यानी मक्खी का जहर, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आर्थरिटिस के पेन यानी दर्द को और स्वेलिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। उससे उत्पन्न उसमें दर्द जो
टिस होता है उसमें जो दर्द होता है और उसमें जो सूजन आ जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट में बीके वेनम का यूज किया जाता है, यानी मक्खी के जहर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द इन्फेक्शन काज वाई लुआ लुआ ट्रांसमिटेड। तो जो लुआ लुआ ट्रांसमिटेड के कारण जो इन्फेक्शन काज होता है, इसका आंसर है थ्रो क्रिसोप्स क्रिसोप्स के द्वारा, क्या है, थ्रो क्रिसोप्स के द्वारा उत्पन्न होता है। लुआ लुआ एक पैरासिटिक वार्म है, क्या है, पैरासिटिक वार्म है। क्रिसोप्स यानी डियर फ्लाई के बाइट से स्प्रेड होता है, किसके, डियर फ्लाई के काटने से ये फैलता है। ये फ्लाई ब्लड सक करती है, ये जो मक्खी होती है वो क्या है, जो डियर फ्लाई होती है ये क्या ब्लड को सक करती है और पैरासाइट को ट्रांसफर कर देती है। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन आर इन्वॉल्व इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की मेटामॉर्फोसिस में कौन सा हार्मोन इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ जुवेनाइल हार्मोन एंड एक्डाइसोन। जुवेनाइल हार्मोन और एक्डाइसोन दोनों का यूज किया जाता है। इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस में जुवेनाइल हार्मोन और एक्डाइसोन वर्क करते हैं। एक्डाइसोन मोल्टिंग ट्रिगर करता है, क्या करता है, एक्डाइसोन मोल्टिंग को ट्रिगर करता है, उसे उत्प्रेरित करता है, और जुवेनाइल हार्मोन डिसाइड करता है कि लार्वा बनेगा या प्यूपा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वायरल स्टेन कॉज बर्ड फ्लू। तो कौन सा वायरल स्टेन बर्ड फ्लू को उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा H5N1। H5N1 है वो बर्ड फ्लू को उत्पन्न करता है। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, H5N1 वायरस से होता है। यह बर्ड में स्प्रेड होता है, यानी बर्ड्स में फैलता है, और सम टाइम ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, यानी ह्यूमन को भी प्रभावित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ मे फ्लाई। तो मे फ्लाई का लाइफ स्पान यानी उसका जीवन काल कितना होगा। इसका आंसर है 1 डे, यानी 1 दिन। मे फ्लाई का एडल्ट मे फ्लाई का एडल्ट होता है, इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, ओनली 1 दिन। इसलिए इसे 1 डे इंसेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यह ओनली रिप्रोड्यूस करता है और मर जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू बॉम्बेक्स मोराई फीड ऑन। तो बॉम्बेक्स मोराई किसके ऊपर फीड करता है या क्या फीड करता है। इसका आंसर हो जाएगा मलबरी लीव्स, जो शहतूत की पत्तियां होती हैं उन पर फीड करता है, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। बॉम्बेक्स मोराई जो सिल्क मॉथ है, बॉम्बेक्स मोराई एक सिल्क मॉथ होता है, इसके जो लार्वा होते हैं या लार्वी होते हैं ओनली मलबेरी यानी शहतूत के लीव्स खाते हैं। इससे सिल्क प्रोडक्शन हाई क्वालिटी का होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ लैक। तो जो लैक होता है उसका केमिकल नेचर किस टाइप का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेजिन। तो जो लैक होता है ये रेजिन की तरह होता है। लैक एक रेजिन है जो लैक इंसेक्ट अपने बॉडी से सीक्रेट करता है, यानी जो लैक का कीड़ा होता है तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी से उसको उत्पन्न करता है। ये नेचुरल पॉलीमर है, कैसा, नेचुरल पॉलीमर है, और पॉलिश, वार्निश, अधेसिव बनाने में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, विच इंसेक्ट एक्सिबिट
पार्थिनोजेनेसिस, तो कौन सा इंसेक्ट पार्थिनोजेनेसिस एक्सहिबिट करता है? इसका आंसर है हनी बीज। जो हनी बीज है ये पार्थिनोजेनेसिस को एक्सहिबिट करता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2006 में आया, यूपी पीजीटी 2000 में, 2004 में, 2009 में। एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ? हनी बीज में पार्थेनोजेनेसिस होता है, मतलब फीमेल बीज अनफर्टिलाइज एग से मेल बीज यानी कि ड्रोन प्रोड्यूस करती हैं। जो फीमेल्स होती हैं तो वो अनफर्टिलाइज एग से मेल बीज, जिसे हम ड्रोन भी कहते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं बिना मैटिंग के। तो और इसमें किसी भी प्रकार की मैटिंग जो होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती, तो इनका एग जो होता है वो अनफर्टिलाइज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ए हनी बी कॉलोनी हाउ आर ड्रोन्स प्रोड्यूस्ड? तो हनी बी की कॉलोनी में, जो हनी बी की कॉलोनी होती है उसमें ड्रोन किस प्रकार प्रोड्यूस होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। तो अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन का फॉर्मेशन होता है। और ये भी क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ? 1994 में आया था, 96 में आया था और 2009 में आया था। तो देखिए, और कहाँ का क्वेश्चन कहाँ उठा के पूछा गया? यूपी पीसीएस प्री, और यूपी पीसीएस प्री में 2 बार, ये मतलब ये क्वेश्चन 2 बार आया, और इसी क्वेश्चन को उठा के टीजीटी में पूछ लिया गया। तो इसीलिए मैं उन सभी क्वेश्चन को लाया हूँ जो बायोलॉजी से संबंधित सभी एग्जाम में आए हुए हैं और इनके आने की पॉसिबिलिटी अधिक है। हनी बी कॉलोनी में ड्रोन अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं। क्वीन बी जब एक बिना फर्टिलाइज किए देती है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के जो रानी मक्खी होती है, रानी मधुमक्खी होती है, वो अंडे देती है, तो उससे मेल बी यानी कि ड्रोन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंसेक्ट इज ए पेस्ट ऑफ पैडी? तो पैडी का पेस्ट कौन सा इंसेक्ट कहलाता है? इसका आंसर है लेप्टोकोर्सा। लेप्टोकोर्सा है ये, इसका आंसर हो जाएगा। लेप्टोकोर्सा यानी राइस बग, जिसे राइस बग कहते हैं। पैडी यानी धान का पेस्ट होता है, धान का पेस्ट होता है। ये ग्रेन को सक करता है। क्या करता है? ग्रेन को सक करता है। जो उसका दाना होता है, बीज होता है, उसे उसको चूसता है, जिससे क्रॉप का क्वालिटी और यील्ड दोनों कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर द बैक्स ग्लैंड लोकेटेड इन वर्कर हनी बीज? तो वर्कर हनी बीज में बैक्स ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है? जो वर्कर हनी बी होती है उसकी बैक्स ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है? इसका आंसर हो जाएगा एब्डोमिनल स्टरनाइट। एब्डोमिनल स्टरनाइट्स में ये बैक्स ग्लैंड लोकेटेड होती है। वर्कर हनी बीज के बैक्स ग्लैंड्स एब्डोमन के स्टरनाइट्स यानी पेट के नीचे वाले सेगमेंट पर होती है। ये बैक्स हनी कॉम्ब बनाने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच इंसेक्ट इज मूंगा सिल्क ऑब्टेन्ड? तो किस इंसेक्ट से मूंगा सिल्क प्राप्त किया जाता है? किस इंसेक्ट से मूंगा सिल्क प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एंथेरिया। एंथेरिया एसामेंसिस। एंथेरिया एसामेंसिस से प्राप्त किया जाता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मूंगा सिल्क एंथेरिया एसामेंसिस से मिलता है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। ये गोल्डन कलर का सिल्क होता है और वेरी वैल्यूएबल होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ
स्टिफलिंग इन सिल्कवॉर्म पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग। तो सिल्क बाम में स्टिफलिंग की प्रोसेस क्या होती है? पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग। इसका आंसर हो जाएगा स्टिफलिंग। स्टिफलिंग में कोकून के इनसाइड के प्यूपी मार दिया जाता है। स्टिफलिंग में क्या करते हैं, जो कोकून होता है, कोकून के अंदर एक प्यूपा या प्यूपी पाया जाता है, तो पहले उसे मार दिया जाता है, मुख्यतः हीट या स्टेम से, ताकि सिल्क थ्रेड निकालने में प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन है, वाई डू बटरफ्लाइज विजिट फ्रेग्रेंट रेड रोजेज? तो जो बटरफ्लाई होती हैं तो वो फ्रेग्रेंट रेड रोजेज क्यों दिखाती हैं या देखती हैं? ड्यू टू द स्मेल एंड कलर ऑफ फ्लावर। किसके कारण? क्योंकि वो रेड फ्रेग्रेंट रेड रोजेज को इसलिए देख लेती हैं क्योंकि स्मेल एंड कलर ऑफ फ्लावर होते हैं, उनका कलर और उसमें जो स्मेल उत्पन्न होती है उसके कारण वो उन्हीं को देखती हैं। बटरफ्लाई को रेड रोजेज का ब्राइट कलर, चमकीला कलर और फ्रेग्रेंस अट्रैक्ट करता है। फ्रेग्रेंस होती है जो उसकी खुशबू आती है, उसको बटरफ्लाई को ये अट्रैक्ट करते हैं। यह नेक्टर के लिए आते हैं जो उनका मेन फूड होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ए फास्टर वैगल डांस बाई ए वर्कर हनी बी इंडिकेट? जो फास्टर वैगल डांस है बाई ए वर्कर हनी बी, तो वर्कर हनी बी का फास्टर वैगल डांस क्या इंडिकेट करता है? इसका आंसर हो जाएगा द फूड सोर्स इज फार्दर अवे। तो फूड सोर्स इज फार्दर अवे, यही इसका आंसर हो जाएगा। वर्कर हनी बी जब वैगल डांस फास्ट करती हैं, वैगल डांस बहुत तेज से करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि फूड यानी कि नेक्टर या पोलन हाइव से दूर है, जो उनका छत्ता होता है उससे दूर है। डांस की स्पीड डिस्टेंस बताती है, यानी उसकी दूरी बताती है। तो जितनी ज़्यादा जितनी स्पीड से डांस होगा और उतनी ही डिस्टेंस होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्पीसीज ऑफ हनी बी इज कॉमनली यूज इन द बी कीपिंग इंडस्ट्री इन इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा एपिस इंडिका। तो इंडिया में हनी बी की जो कॉमनली स्पीसीज यूज की जाती है बी कीपिंग इंडस्ट्री में, तो वो है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका यानी इंडियन हनी बी इंडिया में बी कीपिंग के लिए कॉमन है, बिकॉज ये लोकल क्लाइमेट के लिए सूटेड है और गुड हनी प्रोड्यूस करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर वर्कर इन ए हनी बी सोसाइटी? तो हनी बी की सोसाइटी में वर्कर कौन कौन होते हैं या क्या क्या होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्टेराइल फीमेल। जो स्टेराइल फीमेल्स होती हैं वो वर्कर की तरह काम करती हैं। हनी बी कॉलोनी में वर्कर्स स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं करती। इनका वर्क हाइव को मेंटेन करना, फूड कलेक्ट करना और क्वीन को सपोर्ट करना होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच इंसेक्ट इज कैंथारिडिन ऑब्टेंड? तो किस इंसेक्ट से कैंथारिडिन ऑब्टेंड किया जाता है, प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विटल्स। कैंथारिडिन एक केमिकल है
जो ब्लिस्टर बीटल से मिलता है, ब्लिस्टर बीटल से मिलता है, ये मेडिकल यूज में होता है। क्या है इसका? मेडिकल में यूज होता है, बट टॉक्सिक भी है अगर केयरफुली यूज ना किया जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रोफाइलेक्सिस सोन बाई टर्माइट्स? तो इसका आंसर है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फूड सेक्रेशन अमंग इंडिविजुअल्स। तो जो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है फूड का, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है किसके बीच? इंडिविजुअल्स के बीच में। यही इसका आंसर हो जाएगा। ट्रोफाइलेक्सिस में टर्माइट एक दूसरे के साथ फूड या सेक्रेशन शेयर करते हैं। ये सोशल बिहेवियर कॉलोनी के न्यूट्रिशन और कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी इसमें क्या है, फूड को एक दूसरे के साथ शेयर करके खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट? इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी यानी उस उत्सर्जी तंत्र का ऑर्गन कौन सा होगा? इसका आंसर है ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्यूल्स बास्ड इन ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी ओपनिंग इनटू द गट। इंसेक्ट के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्यूल्स हैं। क्या हैं? ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्यूल्स हैं। ये वेस्ट को गट में डाल देते हैं, जो बाद में बॉडी से निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ सिल्क? तो सिल्क का केमिकल नेचर क्या होगा? इसका आंसर है प्रोटीन। तो जो सिल्क होता है वह प्रोटीन होता है। सिल्क एक प्रोटीन है जिसे फिब्रोइन कहते हैं। ये सिल्क वार्म के सेलिवरी ग्लैंड से बनता है और कोकून के थ्रेड्स का मेन कंपोनेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, विच इंसेक्ट हैज ए कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन? तो कौन से इंसेक्ट का कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है? इसका आंसर है मस्का। मस्का यानी हाउस फ्लाई कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब ये वर्ल्ड भर में हर जगह पाई जाती है, क्योंकि ये अडेप्टेबल है और ह्यूमन सेटलमेंट के पास रहती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द सिल्कवर्म इज सिल्क थ्रेड ऑब्टेन्ड? तो किस पार्ट से सिल्कवर्म के किस पार्ट से सिल्क थ्रेड को प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर है कोकून। सिल्क थ्रेड सिल्कवर्म के कोकून से निकलती है। कोकून एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी सुरक्षा लेयर होती है, सुरक्षा करने वाली लेयर होती है, जो लार्वा प्यूपा स्टेज में बनाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म हेल्प टर्माइट्स डाइजेस्ट सेलुलोज? तो टर्माइट जो होता है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए किस ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेता है? तो इसका आंसर है ट्राइकोनिम्फा। जो ट्राइकोनिम्फा है वो सेलुलोज को पचाने में या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। टर्माइट के गट में ट्राइकोनिम्फा जैसे प्रोटोजोआ होते हैं। तो ट्राइकोनिम्फा जो है एक क्या है? प्रोटोजोआ होता है, जो सेलुलोज यानी वुड का कंपोनेंट है, इसको क्या करता है? डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर द डेसिफरिंग द लैंग्वेज ऑफ बीज? तो जो बीज होती हैं यानी मधुमक्खी होती हैं, इनकी लैंग्वेज को जानने के लिए या इनकी लैंग्वेज को जानने के लिए नोबेल प्राइज किसको प्राप्त हुआ था? इसका आंसर है केबी फ्रिश। केबी फ्रिश जो हैं इन्होंने
मधुमक्खियों की लैंग्वेज को जाना और इस काम के लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला था। कार्ल वान फ्रिश ने हनी बी के वैगल डांस का सीक्रेट डिकोड किया, मतलब जो इसका हनी बी होती हैं वो बैगल डांस करती हैं और इसका एक सेक्रेट जो था उसको डिकोड किया, जिससे पता चला कि बीस कैसे फूड सोर्स का लोकेशन कम्युनिकेट करती हैं। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन है, विच सिल्क वार्म इज रियर्ड ऑन अर्जुना ट्री। तो अर्जुना ट्री के ऊपर कौन सा सिल्क वार्म रियर किया यानी पाला जाता है, और अर्जुना का जो साइंटिफिक नेम है टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना। इसका आंसर हो जाएगा एंथेरिया मिलिटा, एंथेरिया मिल्टा है, इसका आंसर हो जाएगा। जो एंथेरिया मिल्टा होता है ये अर्जुना के ट्री पर रियर किया जाता है यानी पाला जाता है। एंथेरिया मिलिटा जो टसर सिल्क वार्म है अर्जुन ट्री के लीव्स खाता है यानी उनकी पत्तियां खाता है। ये वाइल्ड सिल्क प्रोड्यूस करता है जो इंडिया में पॉपुलर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंगल डिजीज अफेक्टिंग सिल्क वार्म कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा पेब्रिन। तो जो सिल्क वार्म होते हैं उनको अफेक्ट करने वाला फंगल डिजीज कौन सा है, तो पेब्रिन। पेब्रिन एक फंगल डिजीज है जो सिल्क वार्म को अफेक्ट करता है। इससे लार्वी वीक हो जाते हैं और कोकून क्वालिटी खराब हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन ऑफ एपिस इंडिका टू बिकम अडल्ट रिस्पेक्टिवली। तो यानी इनको कितना टाइम लगता है, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन ऑफ एपिस इंडिका टू बिकम अडल्ट, यानी इनको अडल्ट बनने में कितना टाइम लगता है। तो जो क्वीन है, क्वीन को अडल्ट बनने में 16 दिन का टाइम लगता है। वर्कर जो होते हैं 21 दिन और जो ड्रोन होते हैं उनको 24 दिन। तो एपिस इंडिका में क्वीन 16 दिन, जो क्वीन होती है उसको 16 दिन में अडल्ट बनती है, 16 दिन में अडल्ट बनती है, और जो वर्कर होते हैं वो 21 दिन में बनते हैं और ड्रोन होते हैं वो 24 दिन में अडल्ट बनते हैं। यह डेवलपमेंट टाइम उनके रोल के हिसाब से वेरी करता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेज इन सिल्क मॉथ लाइफ साइकिल इज यूजफुल फॉर प्रोक्यूरिंग सिल्क। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूपा स्टेज। तो कह रहा है कि कौन सी स्टेज सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल का यूजफुल होती है फॉर प्रोक्यूरिंग सिल्क। तो सिल्क को प्रोक्यूर करने के लिए कौन सी स्टेज यूजफुल होती है, तो इसका आंसर है प्यूपा स्टेज। सिल्क प्यूपा स्टेज में मिलता है क्योंकि इस स्टेज में सिल्क वॉर्म कोकून बनाता है जिससे सिल्क थ्रेड निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बीज। तो हनी बी से क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है, इसका आंसर है हनी एंड बी वैक्स। हनी प्राप्त होता है और मोम प्राप्त होता है। हनी को शहद कहते हैं। हनी बी से हनी यानी शहद और बी वैक्स मिलता है। हनी फूड के लिए और बी वैक्स कैंडल, कॉस्मेटिक्स वगैरह के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द पियर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज। पियर्ल को प्रोड्यूस करने वाली इंडियन स्पीसीज कौन सी होगी, तो इसका आंसर है पिंक टाडा वल्गेरिस। पिंक टाडा वल्गेरिस है, ये पियर्स को प्रोड्यूस करने वाली एक इंडियन स्पीसीज है। पिंक टाडा
बल्गेरिस एक ओइस्टर स्पीसीज है। क्या है? ओइस्टर स्पीसीज है जो इंडिया में पियर्स प्रोड्यूस करती है। यह नेचुरल या कल्चर्ड पियर के लिए यूज होता है। ये नेचुरल या कल्चर्ड पियर्स के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच फिश इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए कौन सी फिश यूज की जाती है? इसका आंसर है गैम्बूसिया। जो गैम्बूसिया है, इस फिश का यूज किया जाता है और ये टीजीटी बायोलॉजी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। गैम्बूसिया फिश मॉस्किटो लार्वी खाती है। क्या करती है? ये स्पेशली जो मॉस्किटो के लार्वी होते हैं उनको खा लेती है, जो मलेरिया स्प्रेड करते हैं। इसलिए इसे मलेरिया कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कल्चर ऑफ हनी बीज कॉल्ड। तो हनी बी के कल्चर को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एपी कल्चर। हनी बीज की फार्मिंग या कल्चर को एपी कल्चर कहते हैं। ये हनी और बी वैक्स प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर पियर्स प्रोड्यूस इन ओइस्टर। तो जो पियर्स होते हैं यानी मोती प्राप्त किए जाते हैं, वो कैसे प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर है अराउंड एक्सटर्नल पार्टिकल एम्बेडेड इन द स्किन ऑफ ओइस्टर। तो जो स्किन, ओइस्टर की जो स्किन होती है उसमें कोई बाहर का एक पार्टिकल है वो धस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है और वही धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। पियर्स तब बनते हैं जब ओइस्टर के स्किन में कोई एक्सटर्नल पार्टिकल जैसे सैंड फंस जाता है। ओइस्टर इसके अराउंड नेकर लेयर बनाता है और उसी पार्टिकल के ऊपर क्या है, वो एक नेकर लेयर बनाने लगता है जो पियर बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड कैलकुलेटेड। तो पेस्टिसाइड की टॉक्सिसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो इसका आंसर है LD50। पेस्टिसाइड्स की टॉक्सिसिटी LD50 से मेजर की जाती है। LD50 से मेजर की जाती है। जो डोज है जिसमें 50% टेस्ट पॉपुलेशन मर जाती है, क्या है? एक ऐसी डोज है जिसमें 50% टेस्ट पॉपुलेशन मर जाती है। ये सेफ्टी और अफेक्ट चेक करने के लिए होता है, यानी 50% पॉपुलेशन इसमें मर जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सीटोफिलस ओराइजी कॉमनली कॉल्ड। व्हाट इज सीटोफिलस ओराइजी कॉमनली कॉल्ड। तो इसका आंसर है राइस वीविल। साइटोफिलस ओराइजी यानी राइस वीविल एक पेस्ट है। क्या है? एक पेस्ट होता है जो स्टोर्ड राइस और ग्रेन को खराब करता है। जो स्टोर किया हुआ राइस या उसके जो ग्रेन्स होते हैं उनको क्या है, खराब करता है। ये स्मॉल बीटल होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रॉ लैक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्विंग ऑफ द होस्ट प्लांट कॉल्ड। तो जो रॉ लैक प्राप्त किया जाता है फ्रॉम ए ट्विंग ऑफ द होस्ट प्लांट कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं? सिलैक। उसे सिलैक कहते हैं। रॉ लैक जो होस्ट प्लांट के ट्विंग यानी टहनी से कलेक्ट होता है उसे सिलैक कहते हैं। इसे प्रोसेस करके पॉलिश या कोटिंग बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच जेंडर ऑफ लैक इंसेक्ट प्रोड्यूस मोर लैक। तो कौन सा जेंडर लैक इंसेक्ट का सबसे ज़्यादा लैक प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर है फीमेल इंसेक्ट। जो फीमेल लैक की फीमेल इंसेक्ट होती है वो सबसे ज़्यादा लैक को प्रोड्यूस करती है। फीमेल लैक इंसेक्ट मेल से ज़्यादा लैक प्रोड्यूस करती है बिकॉज फीमेल ही रेजिन सेक्रेट करती है अपने लाइफ साइकिल में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सिल्क ग्लैंड ऑफ ए सिल्क मॉथ ए मॉडिफिकेशन ऑफ। तो सिल्क मॉथ में सिल्क ग्लैंड
किसका मॉडिफिकेशन होता है? और ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड से ये प्राप्त होता है। सिल्क मोथ के सिल्क ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड वर्जन है। ये ग्लैंड सिल्क प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिल्क प्रोटीन बनाते हैं जो कोकून के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है वेयर आर स्पिनरेट ऑफ स्पाइडर which secrete silken thread for making the web located। स्पाइडर में स्पिनरेट्स जो होते हैं, सिल्क मतलब स्पाइडर होते हैं या मकड़ी होती हैं, इनमें स्पिनरेट पाए जाते हैं जो सिल्कन थ्रेड को प्रोड्यूस करते हैं फॉर मेकिंग वेब। वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटेरियर ऑफ द एनस। तो एनस होता है जो इनका एनस होता है इनके एंटेरियर पर स्थित होता है। स्पाइडर के स्पिनरेट्स जो सिल्कन थ्रेड बनाते हैं एनस के जस्ट बिफोर होते हैं। एनस के जस्ट बिफोर यानी एनस के तुरंत पहले ये वेब बनाने के लिए यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू फेरोमोन्स इन सिल्क मोथ स्टिमुलेट। तो सिल्क मोथ में फेरोमोन्स क्या स्टिमुलेट करते हैं? इसका आंसर है सेक्सुअल बिहेवियर। क्या करते हैं? सेक्सुअल बिहेवियर को स्टिमुलेट करते हैं। सिल्क मोथ के फेरोमोन्स सेक्सुअल बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं, मतलब यह मेल और फीमेल को मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ डांस डज ए वर्कर हनी बी परफॉर्म व्हेन नेक्टर इज अबाउट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम द हाइव। तो जो हनी बीज होती हैं या वर्कर हनी बीज होती हैं तो किस टाइप का डांस परफॉर्म करती हैं जब नेक्टर उनके बिहाइव से लगभग 100 मीटर दूर हो? तो इसका आंसर है वैगल डांस। तब वो जब उनके हाइव से उनके छत्ते से 100 मीटर की दूरी पर जो फूड सोर्स मतलब पाया जाता हो तब वो बैगल डांस को करते हैं। जब नेक्टर 100 मीटर दूर है तो वर्कर हनी भी वैगल डांस करती हैं। ये डांस डायरेक्शन और डिस्टेंस बताता है। फूड सोर्स को बताने के लिए ये डांस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर इज सिल्क मेड इन सिल्क मोथ। तो जो सिल्क मोथ होते हैं उनसे सिल्क बनता है तो किससे बनता है? इसका आंसर है लार्वास सैलिवरी ग्लैंड। तो लार्वा के सैलिवरी ग्लैंड होते हैं उनसे ही सिल्क बनाया जाता है। और ये एलटी बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। सिल्क मोथ का सिल्क लार्वा के सैलिवरी ग्लैंड से बनता है। ये ग्लैंड लिक्विड सिल्क सिक्रेट करते हैं जो कोकून में हार्ड हो जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम विच ग्लैंड इज लैनोलिन वैक्स ऑब्टेन्ड। जो लैनोलिन वैक्स होता है किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है? इसका आंसर है क्यूटिनियस ग्लैंड ऑफ एनिमल्स। लैनोलिन वैक्स एनिमल के क्यूटिनियस ग्लैंड जिसे स्किन ग्लैंड से मिलता है, स्पेशली सीप के बूल से। एक कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर में यूज होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इकोलॉजी से संबंधित सभी क्वेश्चन को देख लिया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार हम आगे भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।